आईफास लाया है ब्रह्मास्त्र बैच आईआईटी जैम 2023 के लिए और सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको मिलता है बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट रिजल्ट्स, कंप्लीट सिलेबस कवर्ड एट अ वेरी लो प्राइस। बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 1 अगस्त 2022 को। और एक सुनहरा मौका आपके पास ये है कि अगर आप आईआईटी जैम क्वालिफाई करते हैं, टॉप 100 रैंक के अंदर आप आते हैं, तो आपका 100% फीस यहाँ पे वापस भी हो जाता है। 2022 के टॉपर्स रहे हैं अवीरा अग्रवाल, आयुषी श्रीवास्तव और शैलेश मेहनाज सोहेल। ऐसे ही आईफास लेके आया है ब्रह्मास्त्र बैच फॉर गैट भी 2023। यहाँ भी आपको बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट रिजल्ट्स, कंप्लीट सिलेबस कवर्ड एट अ वेरी लो प्राइस, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। ये भी बैच आपका 1 अगस्त से स्टार्ट है। गैट भी 2022 के टॉपर्स हैं आशुतोष वशिष्ठ, मानस कुंदू, प्रतिम दास, ज्योति दास, वैभवी भट्टाचार्य और भावेश स्वानिकर। ब्रह्मास्त्र बैच आपका CU/CET PG के लिए भी चल रहा है 2023 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। ये भी बैच आपका 1 अगस्त से स्टार्ट है। पिछले साल के टॉपर्स हैं वीरा अग्रवाल, आयुषी श्रीवास्तव, आशुतोष वशिष्ठ और मानस कुंदू। इन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब के बैचेस के लिए ज्वाइन करने के लिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जो लिंक है वहाँ पर क्लिक करके आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। हम जो है OPSC PGT बॉटनी का जो क्वेश्चन था उनका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करा रहे थे। और इस रो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं, 2 पार्ट में बना चुका हूँ, ये 3rd पार्ट है। ओके, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस। देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो लैटरल रूट्स निकलते हैं पूछ रहा है, और वैस्कुलर कैम्बियम वो उसका इनिशिएशन कहाँ से होता है। तो हमेशा से आप याद रखेंगे कि इसका इनिशिएशन कहाँ से होता है, पेरिसाइकिल से होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं हम। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। आपको पता होगा सेकेंडरी ग्रोथ आपने पढ़ा है, वहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं डाइकॉट के स्टेम में। पूछा है वो किससे बनते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी मेरिस्टेम और फेलोजन। देखिए, जो फेलोजन है ये कॉर्क बनाता है, ओके, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, पर जो सेकेंडरी जाइलम है और फ्लोएम है ये वैस्कुलर कैम्बियम द्वारा प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे हम आते हैं। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस इन डाइकॉट रूट आर रिच इन। पूछ रहा है जो एंडोडर्मिस के सेल्स होते हैं डाइकॉट के रूट में वो किस में रिच होता है, लिपिड, स्टार्च, प्रोटीन्स और ऑक्सिन। तो हमेशा से याद रखिएगा कि जो एंडोडर्मिस है डाइकॉट का रूट का, वो जो होता है रिच होता है किसका, स्टार्च में रिच होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये एम्ब्रियोजेनी से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, एम्ब्रियोजेनी अगर आप सर्च करेंगे वीडियो यूट्यूब पे एम्ब्रियोजेनी बाय मास्टर्स ऑफ बॉटनी, तो वो आपको फुल वीडियो मिलेगा जहाँ पे मैंने सारे टाइप के एम्ब्रियोजेनी जो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पूछा है कौन सा इसमें स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है। तो यहाँ पे जो होता है आप हमेशा से याद रखिए कि जो 2 सेल का प्रोएम्ब्रियो रहता है उसमें जो टर्मिनल सेल होता है वो डिवाइड होता है ट्रांसवर्स वॉल से, तो वो सोलेनॉइड टाइप का कहलाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे ही जो 2 सेल का प्रोएम्ब्रियो रहता है उसका जो टर्मिनल सेल अगर डिवाइड होता है ट्रांसवर्स वॉल से, तो उसी में से एक कैटेगरी आती है कैरियोफिलेट टाइप का भी। ऐसे ही 2 सेल का प्रोएम्ब्रियो डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडिनल वॉल से क्रूसिफर टाइप में। लेकिन जो यहाँ पे चीनोपोडिएट टाइप का दिया हुआ है, इसमें 2 सेल्ड प्रोएम्ब्रियो है, वो भी ट्रांसवर्स वॉल से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वॉल लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, यही स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन। द कैम्बियम आपको पता है जो वैस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम को प्रोड्यूस करता है वो कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों अंदर और बाहर वो समान रूप से एक्टिव रहता है। जितना बाहर की तरफ वो फ्लोएम बनाता है उतना अंदर के लिए जाइलम, ऐसा नहीं होता। इनर के साइड मतलब जो जाइलम है वो ज़्यादा बनाता है, इसलिए कि कैम्बियम इनर की साइड की तरफ ज़्यादा एक्टिव रहता है। आपका क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है। बोला है इन डाइकॉट स्टेम द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। 2 टाइप के फेसिकुलर कैम्बियम होते हैं कि इंट्रा और इंटर। इंट्रा वाला जो बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम होता है वो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम ही कहलाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम।
तो ये भी सही है, जैसे ऊपर वाला था वैसे ये भी है कि सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा अमाउंट में बनता है सेकेंडरी फ्लोएम से, तो ये भी करेक्ट है। इसमें से आपसे पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है। सी पे आते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन स्टेम्स एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये भी सच है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है स्टेम्स जो और रूट होते हैं जिम्नोस्पर्म के, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो डी वाला ऑप्शन है सेकेंडरी कॉर्टेक्स आल्सो कॉल्ड एज फेलोजन, ये वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसको हम फेलोडर्म बोलते हैं, फेलोजन नहीं बोलते हैं। फेलोजन जो होता है ये कॉर्क कैम्बियम होता है, जो कि बाहर के साइड कॉर्क बनाता है जिसे हम फिल्म बोलते हैं, और अंदर के साइड ये फेलोडर्म बनाता है जिसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोला जाता है। तो यही वाला ऑप्शन इसमें से क्या है आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। अ प्लेट ऑफ आर्किस्पोरियल सेल्स आर फाउंड इन। ये आप आर्किस्पोरियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि क्या बनाएंगे आपके, जैसे माइक्रोस्पोर्स हो गए वो बनाने वाले, ठीक, स्पोर्स बनाने वाले वो जो सेल्स होते हैं उनको आर्किस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। अगर आप देखेंगे जो होता है कि जो आर्किस्पोरियल सेल होते हैं वो हर एक लोब में एंथर के सिंगल सिंगल रहते हैं, जैसे सेंसिवेरिया में, बोएराविया में, डायनेशिया में। लेकिन ये प्लेट के फॉर्म में किस प्लांट में पाया जाता है आपका, ए अर्जीनिया जो प्लांट है इसमें ये प्लेट के फॉर्म में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लम्बाजेला टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये प्लम्बाजेला अगर आपको नहीं याद है, जैसे ये टेट्रास्पोरिक है, मोनोस्पोरिक तो पॉलीगोनम टाइप का आ गया और एक टाइप का है, और बायोस्पोरिक में एलियम टाइप का आ गया, ठीक। तो ये हो गया मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनम और ओएनोथोरा, बायोस्पोरिक में एलियम। अब जो प्लम्बाजेला टाइप है ये टेट्रास्पोरिक है, और ये एक टाइप का क्या है, 8 न्यूक्लिएट है ये, जहाँ पे टेट्राप्लॉइड आपका 8 न्यूक्लिएट आपको मिलता है, ठीक। और ट्रिप्लॉइड यहाँ पे वो रहता है सिंगल एंटीपोडल, और एक टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ट्रिप्लॉइड एंड सिंगल एंटीपोडल होता है, टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, और एक एग होता है। तो ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड 7 न्यूक्लियस और एक एग 8 न्यूक्लियस, तो ये 8 न्यूक्लिएट। टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट प्लम्बाजेला टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। हाउ मच टाइम इज टेकन बाय पॉलन टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा इन बीटा वल्गैरिस। बीटा वल्गैरिस प्लांट में पॉलन को जर्मिनेट करने में स्टिग्मा में कितना समय लगता है, तो ये जो होता है 2 घंटे में जो है जर्मिनेट कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा वॉल फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिविजन ऑफ एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म है उसमें फॉर्मेशन जो होता है वॉल का न्यूक्लियर डिविजन्स के दौरान किसमें नहीं होता है पूछा है, तो कार्डियोस्पर्मम जो आपका प्लांट है इसमें टोटली जो होता है वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। कोम्बू एक जापानीज फूड है, पूछ रहा है इसमें से किस स्पीशीज जो एल्गी का कौन सा स्पीशीज है जिससे कोम्बू प्रिपेयर होता है, तो ये है आपका क्या है, लेमिनारिया जो आपका एल्गा है, इससे हम कॉम्बी फूड बनाते हैं जो कि एक जापानीज फूड है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन एल्गल सेल। तो वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट जो कि एल्गल सेल में कॉमनली मिलता है वो है कैराजिनान। यहाँ पे इन्होंने कैराजिनिन दिया था जो कि इनकरेक्ट है, कैराजिनान स्पेलिंग होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। गाइडुकोफिनामिनन इज आल्सो डिस्क्राइब एज। गाइडुको जो फिनामिनन है ये एक्चुअली एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडाप्टेशन है, जिसके थ्रू एल्गी अपना कलर बदलता है, और कलर बदलने से क्या होता है वो डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है, इसीलिए इसको हम क्रोमेटिक कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडाप्टेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट के संदर्भ में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट गलत है। हेटेरोसिस्ट इज अ लार्ज साइज थिन वॉल सेल अकरिंग ओनली एट अ टर्मिनल पोजीशन इन द फिलामेंट साइनोबैक्टीरिया। यही वाला स्टेटमेंट इसमें से गलत है, क्योंकि हेटेरोसिस्ट लार्ज साइज है लेकिन थिक वॉल्ड ये सेल होता है, और ये केवल और केवल टर्मिनल पोजीशंस पे नहीं पाए जाते हैं, ये इंटरकैलरी पोजीशन में भी पाए जाते हैं, मतलब बीच बीच में भी पाए जाते हैं। बाकी सारे 3 स्टेटमेंट सही हैं कि हेटेरोसिस्ट आर कंसीडर्ड एज अ रिसेप्टिकल ऑफ एंजाइम विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एकाइनीड, कि हेटेरो जो सिस्ट जहाँ पे पाए जाते हैं उनके साथ साथ उनमें एकाइनीड्स भी बनते हैं। ये यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, और ये साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, डैट मीन साइनोफाइसिन में। तो इसका इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ए वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। द स्पोर्स प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली इन फंजाई। यार देखिए 2 टाइप के स्पोर बनते हैं, इंडोजीनस जो किसी सैक वैक के अंदर बनते हैं, सेल के अंदर बनते हैं, एक्सोजीनस जो बाहर की तरफ बनते हैं। तो जूस्पोर, प्लानोस्पोर एंड एस्कोस्पोर, दीज आर द इंडोजीनस इन ओरिजिन वाइल पिक्नियोस्पोर्स आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 51 पे हम आते हैं।
टोरुला कंडीशन किस में मिलता है? टोरुला कंडीशन ये एक्चुअली म्यूकर शो करता है, जहाँ पे अगर हम इसको कंसनट्रेटेड शुगर मीडियम में ग्रो कराते हैं तो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है, इसको हम टोरुला कंडीशन बोलते हैं। तो ये किस में होता है? आपका म्यूकर में होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। मेडुला जो होता है एक हॉरिजॉन्टल लेयर होता है, किसके? थैलस में पाया जाता है। लाइकेन, ओमाइसीट्स, जाइगोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स। तो जो मेडुला है ये आप लाइकेन का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यही है आपका हॉरिजॉन्टल लेयर विद इन द थैलस ऑफ लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लाइकेन? इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है लाइकेन उसके संदर्भ में? तो लाइकेन जो होता है वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रैगमेंटेशन से, इसिडिया से और स्यूरिडिया से, लेकिन लाइकेन्स में ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो पिकनिया से जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपना कंप्लीट करे। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपको पता होगा जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा कॉज होता है। ये सबसे पहले इंडिया में आया था नीलगिरी हिल्स में, किस ईयर में? तो ये 1870 से 1880 के बीच में जो है इंडिया में आया था। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। साइट्रस कैंकर एक डिजीज़ है, आपको पता होगा, जो कि बैक्टीरियल पैथोजन है इसका, जेंथोमोनास सिट्राई, वो उसका नेचर यहाँ पे पूछा है। तो रॉड शेप्ड ये बैक्टीरिया तो होता ही है। इसमें फ्लैजिलेशन आपसे पूछा है। फ्लैजिलेशन इसमें केवल सिंगल फ्लैजिलम एक पोल पे पाया जाता है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में मोनोट्राइकस बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका? रॉड शेप्ड मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, जेंथोमोनास सिट्राई। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, जो कि लास्ट इसका क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी इज फाउंड इन ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट लोअर इज नॉन वैस्कुलर प्लांट है। तो नॉन वैस्कुलर प्लांट में एम्ब्रियोजेनी जो होता है एक्चुअली ब्रायोफाइट से उसमें एम्ब्रियो मिलता है, उससे लोअर से एल्गी वेल्गी में नहीं मिलता है। तो इसमें जो एम्ब्रियोजेनी होती है ये एक्सोस्कोपिक होती है। मेनली जो टेरिडोफाइट हैं उनमें भी ये एक्सोस्कोपिक होता है, कुछ कुछ में एंडोस्कोपिक भी देखने को मिलता है, और हायर प्लांट में आपको एंडोस्कोपिक ही देखने को मिलेंगे। तो मेनली जो एम्ब्रियोजेनी है वो इसमें क्या होता है? एक्सोस्कोपिक होता है ब्रायोफाइट्स में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 56 तक। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे, तो वो उसमें हेल्प करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनका, वहाँ से आप वो बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। और बाकी के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।